वहाँ पे उसे एक डस्टबिन में कुछ फूल नज़र आते हैं। वो फूल का जब मुआयना करती है और अपने हस्बैंड की शर्ट चेक करती है तो वो फूल वहाँ से निकले होते हैं। वो फूल देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके शौहर को तो बिल्कुल फूल पसंद नहीं, और उसकी शर्ट में फूल देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं रेहान उसे धोखा तो नहीं दे रहा। वो कमरे में आकर रेहान से पूछती है, रेहान जो कि शोर कर रहा होता है कि मुझे जल्दी सोना है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है और ऑफ़िस पहुंचना है। तो वो कहती है सोने से पहले मेरी बात सुन लो। वो बोलता है बोलो क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है। वो कहती है ये तुम्हारे शर्ट में से कुछ फ्लावर निकले हैं, तुम्हें तो फूल बिल्कुल पसंद भी नहीं, और ये फूल कहाँ से आ गए हैं। वो कहता है तुम वैसे ही शक करती रहती हो। हाँ, मैं अपने दोस्त के घर गया था, वो बीमार था तो उसकी तीमारदारी के लिए मैं कुछ फूल ले गया। अब इस पे तुम शक करने वाली क्या बात है। लेकिन वो कहती है मुझे मालूम है तुम उस लड़की से मिलने गए थे और उससे अभी भी राब्ते में हो, जबकि हम तो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात सुनकर रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बेबी प्लानिंग तुम कर रही होगी पापा के साथ मिलकर, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कुछ ऐसा हो, और अगर पापा चाहते हैं तो भी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर मिन्हा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोचती है इसका मतलब है तुम अभी तक उस लड़की में इन्वॉल्व हो, मतलब है तुम उससे अभी भी मिलते हो। वो कहता है कि तुम्हें अगर शक है तो सुबह मेरे साथ आ जाना, ऑफिस जाकर देख लेना कि मैं उससे मिलता हूँ कि नहीं। लेकिन वो कहती है कि मैं ये बात डैड तक भी पहुँचा सकती हूँ। तो रेहान कहता है बेशक तुम इस बात को पहुंचा दो, मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं क्योंकि मैं अपनी बात पे सच पर हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सानिया अपने रूम में सलमान के कपड़े सेट करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसने इस्लामाबाद जाना होता है। तो वो कहती है मैं पैकिंग करा देती हूँ। तो वो कहते हैं तुम पैकिंग ना करो, मैं खुद ही कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है कौन सी शर्ट्स लेके जानी हैं। लेकिन सानिया कहती है मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं तुमसे नाराज़ ही हूँ, तुम हर बार डैड के सामने क्यों आ जाती हो, और डैड के सामने अच्छी खासी तुम्हारी इंसल्ट भी हो जाती है, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारा डैड के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो, और वो भी सबके सामने। मैंने कितनी बार कहा है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, पापा जो हैं वो अपने रूल्स के पक्के हैं, इसलिए तुम उनके रूल को फॉलो ना करो, बल्कि तुम्हें जो मैं कहता हूँ तुम वो ही किया करो। तुम अपने काम पे फोकस करो, अपने स्टडी पे ध्यान दो, तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम इंटरव्यू के बारे में क्यों नहीं सोच रही। सानिया कहती है इसका मतलब है मेरा ही कसूर है, तुम मुझे ही कसूरवार कहना, जबकि पापा का सारा कसूर था, बल्कि साथ मामा भी उनके इन्वॉल्व थी क्योंकि मामा ने जैसे कहा था मैंने तो वैसे ही काम किया था, अब मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो और अपने केयर पर आगे तुमने बढ़ना है। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं अपने काम पे लगा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पापा के किसी भी असूलों में या उनकी बातों में, और आखिरकार मैं अब कामयाब होने वाला हूँ। बस तुम अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करो, तुमने अपने काम पर जो तुम्हारा मिशन है तुम उसे पूरा करने की कोशिश करो, ना कि तुम पापा की बातों को अपने दिल पर लेकर बस सोचती रहो। ये बातें सानिया के दिल में उतरने वाली थी क्योंकि सलमान जो भी कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। सलमान ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सानिया काफ़ी देर बैठकर वहाँ पे सोचती रहती है कि आखिर वो किसकी बात माने। अगर उसकी पापा की नहीं मानेगी तो वो उल्टा नाराज़ हो जाते हैं, आखिर घर को भी तो बचाना है, मैं किसकी बात मानूं। लेकिन सलमान जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, आइंदा मैं सलमान की ही बात सुनूंगी और कोशिश करूंगी कि इसके पापा के सामने कोई ऐसी बात ना करूं जिससे वो बुरा मान जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सलमान सोने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि सुबह उसने इस्लामाबाद जाना होता है, और सानिया जो है वो अपनी पढ़ाई की स्टडी कर रही होती है क्योंकि सुबह उसका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू
کے لیے وہ تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ جو اچانک موبائل بجتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ شاید کوئی ان نون نمبر ہے، وہ اگنور کر دیتی ہے، لیکن میسیج جو ہے وہ بار بار آتے ہیں اور آواز ٹن ٹن کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ آخر کار اٹھ کر موبائل جا کے چیک کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے سلمان کا کوئی ضروری کام ہو اور کال آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہ جا کر دیکھتی ہے تو موبائل پر بہت سارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، کوئی لڑکی ہے جس کے میسیج آ رہے ہیں۔ جب وہ اچھی طرح چیک کرتی ہے تو یہ وہی فریال ہوتی ہے جو سلمان کی پہلی محبت تھی، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں